नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं धर्म नगरी में अधर्म की। तो धर्म नगरी में अधर्म की हम बात कर रहे हैं। भारत के कई इलाकों में ठंड का कहर जारी है। लोगों के साथ साथ जानवरों की जिंदगी भी काफी दयनीय होती जा रही है। सरकार के साथ ही तमाम संगठन न सिर्फ जरूरतमंद इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए तमाम इंतजाम कर रहे हैं ताकि बेजुबानों की भी जिंदगी बच सके। योगी सरकार ने आवारा पशुओं को सुरक्षा प्रदान करने तथा घूमने वाले मवेशियों की देखरेख करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर और शहरी क्षेत्रों में भी गौ आश्रय स्थापित करवाए हैं। सीएम योगी जोर शोर से इसका ऐलान भी करते नजर आते हैं। सीएम का गौप्रेम भी किसी से छुपा नहीं है, लेकिन इन गौशालाओं में ही यदि पशुओं के साथ, उनके शव के साथ अमानवीय व्यवहार हो, गौवंशों को यदि कुत्ते नोचते दिखाई दें तो माना यही जाएगा कि गौशालाओं में गौवंश सुरक्षित नहीं है। धर्मनगरी चित्रकूट से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसने न सिर्फ आत्मा को झकझोर दिया है बल्कि प्रशासन व गौसेवा का दावा करने वाले तमाम संगठनों की हकीकत को भी उजागर कर दिया है। चित्रकूट के इटौरा ग्राम पंचायत की गौशाला में ठंड और भूखमरी के कारण गायों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। गौशाला में हर रोज कई गौवंशों की मौत हो रही है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि इस गौशाला से यह अमानवीय तस्वीर सामने आई है। जो तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह अमानवीय तस्वीर चित्रकूट यानी कि धर्म नगरी की एक गौशाला से सामने आई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से यह वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ट्रैक्टर से गौवंश को घसीटने की घटना ने प्रशासनिक लापरवाही उजागर की है। गौवंशों की दुर्दशा की तस्वीरें निश्चित रूप से परेशान करने वाली हैं। सबसे ज्यादा शर्म की बात तो यह है कि यह वीडियो धर्म नगरी चित्रकूट का है। कड़ाके की ठंड में गौवंश की हालत खराब है। गौशालाओं में सारे इंतजाम ध्वस्त हैं। जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी हीटर में मौज काटते नजर आ रहे हैं, लेकिन बेजुबान पशु मर रहे हैं, उनको ट्रैक्टर से घसीटा जा रहा है। मरने के बाद उनके शवों का यह हाल किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं और तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हैवानियत इन गौवंशों के साथ की जा रही है। ट्रैक्टर में टांग कर कहीं फेंक दिए जा रहे होंगे ये गौवंश। 2 दिन पहले बदायूं से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, जहां उसावा ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम बीरमपुर भदेली की बृहद गौशाला गौ संरक्षण केंद्र में भूख और ठंड से आधा दर्जन गौवंशों की मौत हो चुकी थी, जबकि दर्जनों गौवंश भीषण सर्दी, भूख और इलाज के अभाव में मौत का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गौ आश्रय या गौ आश्रय स्थलों की वास्तविकता क्या है। ये तस्वीरें उस देश की गौशालाओं की हैं जहां गाय की पूजा होती है और गाय को गौमाता कहा जाता है। देखिए इन तस्वीरों को और गर्व करिए, इस व्यवस्था पर गर्व करिए। सरकार इन गौशालाओं के लिए लाखों का बजट जारी करती है, लेकिन इन गौवंशों पर बजट कितना खर्च होता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। योगी सरकार की मंशा स्पष्ट है कि कोई भी आवारा पशु, गौवंश हो या कोई भी आवारा पशु बाजार में, सड़कों पर ना घूमे। पशुओं के रख रखाव को लेकर योगी सरकार ने बाकायदा गाइडलाइन भी समय समय पर जारी की है, लेकिन फिर भी गौशालाओं में सरकार के मंशा के विपरीत यह स्थिति देखने को मिल रही है। पशु आश्रय स्थलों में व्यवस्था इतनी बदहाल दिखाई दे रही है कि गौ आश्रय कसाई खाने में साफ तौर पर तब्दील होते नजर आ रहे हैं। छुट्टा जानवरों को पकड़कर इन गौशालाओं में रखा जाता है, लेकिन गौशालाओं में गौवंशों का हाल कैसा है ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। गौवंश या जो भी जानवर इन गौशालाओं में कैद किए जाते हैं, उनको न तो समय पर भोजन मिल रहा है, न तो उनको पानी मिल रहा है। ठंड से बचाव के भी साधन उपलब्ध नहीं है, और अगर इनकी कहीं से मौत भी हो जाए, इलाज के अभाव में मौत हो रही है, मौत हो जाए तो उनके साथ इस तरीके का अमानवीय व्यवहार, ऐसी तस्वीरें आती हैं। प्रदेश भर से ऐसी तस्वीरें तमाम गौशालाओं से आए दिन सामने आती हैं। अब सवाल यह है कि गौशालाओं की इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? गौसेवक का बड़ा ओहदा लेकर गौसेवा का दावा करने वाले तमाम गौसेवकों को क्या ये तस्वीरें दिखाई नहीं पड़ती? तमाम संगठनों को क्या ये तस्वीरें दिखाई नहीं पड़ती? गौसेवा के नाम पर राजनीति करने वाले और तमाम संगठन चलाने वाले, गाय को माता मानने वाले इन तस्वीरों को देखकर क्या सड़कों पर उतरेंगे कि इन बेजुबानों के साथ ऐसी अमानवीयता क्यों हो रही है? क्यों आवाज उठाने वाले, कोई आवाज उठाने वाला है इन बेजुबानों के साथ हो रहे हैवानियत पर? भीषण सर्दी, भूख, प्यास और इलाज के अभाव में दम तोड़ते ये गौवंश
इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? ट्रैक्टर से गौवंश को घसीटने वाले दरिंदे को उसकी अमानवीयता की सजा क्या मिलेगी? ये बड़े सवाल हैं और आज इन्हीं सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे। सरकार आंख मूंद कर देख रही है। वीडियो साहब महोदय, आपसे निवेदन है कि कुछ व्यवस्था कराई जाए, कुछ कार्रवाई मजबूत की जाए। ग्राम पंचायत इटौरा ब्लॉक पहाड़ी के गौशाला में आज 4 तो ये तस्वीरें निश्चित रूप से शर्मनाक तस्वीरें हैं और इनको देखकर आपकी आत्मा रोने लगेगी कि गौवंशों की यह स्थिति है। धर्मनगरी चित्रकूट से ये तस्वीरें सामने आई हैं और निश्चित रूप से ये तस्वीरें हैं अमानवीयता की हद पार करती है तस्वीरें सामने नजर आ रही हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गौवंशों की क्या स्थिति है, कैसा अमानवीय व्यवहार इन गौवंशों के साथ किया जा रहा है। चर्चा के लिए हमारे साथ श्याम सलोने जी, वरिष्ठ भाजपा नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र तिवारी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय गौ सेवा परिषद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा रितेश चौहान बदायूं से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशु गुप्ता गौरक्षा दल के कार्यकर्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा महेश प्रजापति, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू गौ सेवा रक्षक, वो हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। आलोक त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारे संवाददाता रितेश चौहान बदायूं से जुड़े हुए हैं। रितेश, अभी 2 दिन पहले बदायूं की जो तस्वीरें दिखाई, आज चित्रकूट में कमोबेश उससे भी बेहद चिंताजनक तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर गौवंशों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। एक गौशाला में मृत हुए गौवंशों को ट्रैक्टर पर बांधकर उनको खींचते हुए, घसीटते हुए ले जाते, ये वीडियो सामने आया है। ऐसी ही तस्वीरें अलग अलग देश के तमाम गौशालाओं से, प्रदेश के तमाम गौशालाओं से सामने आती हैं, जहां अमानवीय व्यवहार इन गौवंशों के साथ किया जा रहा है। बदायूं की अगर बात करें, बदायूं में कैसी तस्वीरें हैं? 2 दिन पहले लगभग दर्जनों गौवंशों की वहां मौत हुई है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर बदायूं जनपद की बात की जाए तो लगातार ऐसी गौशालाएं कई गौवंश मरते होने जा रहे हैं। फिलहाल ठंड को लेकर और चारे को लेकर व्यवस्थाएं नहीं की गई। शासन आदेश जो हैं वो लगातार अच्छी व्यवस्थाओं के, हरे चारे के हैं। और यहाँ तक कि अगर मैं बात करूं जमीनी स्तर पर, तो जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत यानी ग्राम प्रधानों की और जो चेयरमैन है उनकी लापरवाही देखने को मिल रही है। और अगर ब्लॉक स्तर पर बात करें तो तमाम एडीओ, ग्राम विकास अधिकारी, ये तो बिल्कुल पलट झपकाए बैठे हैं। इनको तो नींद सी आ गई है और गौशालाओं के नाम पर तमाम इनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं और तमाम जो मीडिया वाले सवाल पूछते हैं इनसे, तो एक दूसरे पर टालते नजर आ रहे हैं। और जब हमने जिम्मेदार अधिकारियों से यानी जिले के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उनका यही कहना है कि आखिरकार हम इतने गौवंश कहां ले जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जब नेताओं ने जब अपने चुनावी वादे किए थे तो उनको ये ध्यान नहीं था कि हम क्या बोल रहे हैं और हमारी व्यवस्थाएं, हमारी जो गौ है उसके लिए हम जमीनी स्तर पर क्या कर पा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि लगातार हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, के न्यूज लगातार दिखा रहा है, लगातार कई खबरें भी हमने चलाई, लगातार कई मुद्दे भी चलाए, कई मुद्दे भी उठाए। हालांकि हमारी चली हुई खबर को यानी के न्यूज की खबर को चली हुई जो पशुधन मंत्री हैं धर्मपाल सिंह जी, उन्होंने लगातार ट्वीट किया, कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन अभी तक यहां पर जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार सत्ता में बैठे नेता और जो प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी हैं ये कब तक सुध लेते हैं। जी निश्चित रूप से रितेश, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ निशु गुप्ता गौरक्षक दल के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशु गुप्ता जी, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे आप? धर्मनगरी चित्रकूट से तस्वीरें आ रही हैं, वो धर्मनगरी जहां आस्था का बड़ा केंद्र है, गौ सेवा भी यहां बड़े स्तर पर की जाती है, और उस धर्मनगरी से ऐसी तस्वीरें जब सामने आती हैं तो सवाल बड़े हो जाते हैं कि आखिर धर्मनगरी में भी अगर वहां से भी अगर ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी तो फिर बाकी जगहों की स्थिति क्या होगी? निशु गुप्ता जी, अपने फोन को अनम्यूट करिए सर। निशु गुप्ता जी, अपने फोन को अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज जी आप क्या मिल पा रही है? आवाज आ रही है जी। देखिए, एक श्लोक है, त्वम देवी त्वम जगन्माता त्वमेवा श्री वसुंधरा, गायत्री त्वम चा सावित्री, गंगा त्वम चा सरस्वती। जैसा कि सनातन धर्म में
सभी जानते हैं, जो भी सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, गाय को जो है सनातन धर्म में माता का दर्जा दिया गया है। और आज जो गायों की इतनी भयानक स्थिति, इतनी भयावह स्थिति जो देख रहे हैं हम लोग, वो कहीं ना कहीं योगी सरकार पर प्रश्न तो लगाती है, लेकिन साथ ही साथ में जो प्रशासनिक अमला है, ये प्रशासनिक अधिकारी इस समय इतना बेलगाम है कि कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं गौरक्षा प्रमुख हूं और गौरक्षा के लिए काम करता हूं अभी हमीरपुर जनपद में। मैंने गायों के लिए जो है रेडियम बेल्ट का शुभारंभ किया है। जितनी गायों जो सड़कों में जो है आवारा गाय मिल रही हैं, उन पर जो है हम लोग रेडियम बेल्ट बांध के उनको जो है सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कष्ट होता है कि हम एक और जो है गायों के लिए जो है इतनी बड़ी बड़े वादे, इतने बड़े बड़े इंतजामात करते हैं, लेकिन उसके पश्चात जो ये सरकारी अधिकारी जो लगे हुए हैं, ये सरकार को चौपट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से गायों के लिए भूसा, चारा, ईंधन की तत्काल पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, पूरा बजट हर प्रत्येक जनपद में आ रहा है, प्रत्येक जनपद में प्रभारी मंत्री नियुक्त किए गए हैं। और प्रभारी मंत्री जब जनपद पे जाते हैं, वहां पर गौशालाओं का निरीक्षण भी होता है प्रोटोकॉल में, उसके पश्चात भी ये अधिकारी अपने आप को सुधारने का काम नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत कष्ट का विषय है। और गायों का हम देखते हैं कि जो है हमारे धर्म में गाय जो है एक प्रकार से तीनों जो पवित्र नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, और गाय माता को इस पृथ्वी के समान बताया गया है। गायों में हमारे 33 कोटि जो है देवी देवता निवास करते हैं। अगर शास्त्रीय रूप से देखा जाए तो गाय ऑक्सीजन ग्रहण करती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। उसके पश्चात गाय के दूध में जो है 16 मिनरल्स पाए जाते हैं। उसके पश्चात भी आज गायों की जो दुर्दशा है, उसको हम लोग ये देखकर बहुत पीड़ा महसूस होती है कि आखिर विरोध करने के बाद भी, ज्ञापन देने के बाद भी पता नहीं सब जो है शुतुरमुर्ग की भांति रेत में अपनी गर्दन घुसेड़ के बैठे हुए, उन्हें गायों से कोई मतलब नहीं है। माफ कीजिएगा निशु गुप्ता जी, एक बार फिर हम आपके पास आएंगे इन सवालों के साथ कि आखिर आपकी जिम्मेदारी भी है और आप गौ सेवा कर रहे हैं, गौरक्षक आपने अपनी डेजिग्नेशन के सामने लिखा रखा है, आप सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? अगर आप एक संगठन बनाकर गौसेवक होने का दावा कर रहे हैं तो आप क्या काम कर रहे हैं? निश्चित रूप से आपने बताया कि हम जो कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर आखिर कब उतरेंगे? गौ माता के साथ इस अमानवीय व्यवहार को कब रोका जाएगा? इन सवालों के साथ आपके पास आते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोनी जी जुड़े हुए हैं। श्याम सलोनी जी आपके पास आएंगे। उससे पहले देवेंद्र तिवारी जी आपके पास आते हैं। देवेंद्र तिवारी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप भारतीय गौ सेवा परिषद के। इन तस्वीरों को देखकर क्या महसूस कर रहे हैं आप? ये धर्म नगरी चित्रकूट से तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो गौवंश इनके जो मृत हो गए हैं उनको ट्रैक्टर में पीछे बांधकर उनको घसीटा जा रहा है। अगर उनकी मौत भी हो गई है, भूख से हुई है, ठंड से हुई है, गौशाला में ये मौत हुई है, उसके बाद ये अमानवीयता दिखाने की क्या जरूरत है? कितनी ये गंभीर तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे आप? आप गौसेवक हैं सर, अनम्यूट कर लीजिए। सर अपने फोन को अनम्यूट कर लीजिए। जी जी आवाज आई भाई साहब? जी जी बिल्कुल सर। ये जब इन सब चीजों से विचलित होकर पिछले 10 वर्ष पहले माननीय उच्च न्यायालय गया और सर्वोच्च न्यायालय गया, वहां से मुझे ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा जी। और आप मेरे सोशल चीजें जितनी हैं उन पर आप जाके देख सकते हैं। पूरी रात मेरी टीमें भ्रमण कर रही हैं और जितने भी इस समय पिछले 1 महीने में भ्रमण हुआ है, उनमें सबसे ज्यादा गौ तस्कर और गौ संरक्षण में जो भी गलतियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। कल की मैं बात बताऊं, जो वीडियो वायरल हुआ है ये, इसमें मैंने डीएम से बात की, वहां की मैडम जो है उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि वो उस जगह का वीडियो नहीं है, हम इसका संज्ञान लेते हैं, ले चुके हैं। और फिर उसके बाद वीडियो का फोन आया कि सर मैंने ट्वीट के माध्यम से इसका खंडन कर दिया है, हमारे यहाँ का ये वीडियो नहीं है। विशेष करके प्रशासन जो है, अब मैं आज मेरा अयोध्या का दौरा था, अयोध्या और गोंडा इन सब जगहों पर। आपको मालूम होगा कि मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्लॉटर हाउसेस बंद हुए, जिसकी वजह से जिस तरह गौ माता के लिए गंभीर खतरा एक बना हुआ है, वैसे ही हम लोग भी रोड पर रात दिन घूमते रहते हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमें देख सकते हैं, उसमें कुछ छुपा नहीं है, हर चीज सोशल मीडिया पे मेरा है। लेकिन जो अधिकारी हैं वो इतनी अनसुनी कर रहे हैं। और मैं सीतापुर में हाल में गया था,
वहां पे गौशाला के अंदर स्लॉटिंग हो रही थी, गाय काटी जा रही थी। फिर मैंने वहां के अधिकारियों जब ने कार्रवाई नहीं की तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके शिकायत की। तत्काल वहां के जो पशु चिकित्सा अधिकारी समेत तमाम अधिकारी निलंबित हुए। ये कहना गलत है कि मुख्यमंत्री जी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो इस समय कुछ सरकार के गौ संरक्षण में ही ऐसी क्यों है, बड़ा हमारा आयोग है, आयोग के माननीय मंत्री हैं, अन्य सदस्य हैं, इन लोगों की जिम्मेदारी है। इतना भारी भरकम सब कुछ इनको दिया गया है, फील्ड पे उतरे, देखें। अब हम लोग जाते हैं तो ना समुचित व्यवस्थाएं होती हैं, ना अधिकारी सुनने को तैयार होता है। अगर माननीय उच्च न्यायालय का, माननीय मुख्यमंत्री जी का थोड़ा डर ना हो तो कुछ कार्य भी ना हो। मैं लगातार भ्रमण पर ही रहता हूं, आप लोग देख सकते हो, इतना दर्दनाक स्थिति है कि सोच नहीं सकते। ये बिल्कुल अच्छी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गौ कसी बंद कराने का पूरा प्रयास किया। इससे पहले कत्ल खाने गाय जाती थी, गाय रोकी गई। लेकिन अब ये जो हम सब लोग संगठन वाले लोग हैं, हमारा भी दायित्व तो बनता है कि हर गौ माता को किसान के खूंटे तक पहुंचाना है, इसके लिए काम करना है, एक दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठानी है। अगर हमको धर्म को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, तो गौ माता को गाय के किसान के खूंटे तक पहुंचाना है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, 2 दिन से संगम कार्यक्रम चल रहा था लखनऊ में, यहाँ पर भी महामहिम जी ने भी कहा कि 1500 रुपए जो दिया जाता है, 50 रुपए पर गाय के हिसाब से, 4 गाय जो रखेगा उसको पक्का कैटल सेट बनवा के दिया जाएगा पैसे। लेकिन अधिकारी कुछ अधिकारी इतनी भ्रष्टता पे उतर आए हैं कि अभी मैं हाल में झांसी दौरे पे गया था, 850 गाय की जगह में 225 गाय निकली। जिस तरह से ये कृत्य करके गौ माता के चारे में घपला कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे। लेकिन सरकार में जो बैठे अधिकारी हैं, इनके खिलाफ जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश नहीं करेंगे, कोई प्रभावी लोगों को नहीं बिठाएंगे वहां पर, हम लोग हाई कोर्ट के माध्यम से कब तक इस तरह करते रहेंगे? हर जगह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व न हो तो ये लोग कुछ करते नहीं है। मैंने कल भी चिट्ठी जारी की, मना कर दिया कि अयोध्या इधर का 2 दिन का दौरा नहीं होगा, कोई रिप्लाई नहीं आया मेरे पास। आप भी समझ सकते हैं, पूरी रात गौ संरक्षण का कार्य करना, हमारे तमाम भाई बैठे हैं गौ सेवक, कह देना कि गौ सेवा, और इन लोगों से पूछिए कितना कठिनाई है। पूरे प्रदेश में दौड़ा करना, लोगों को बुलाना, प्रधान को बुलाना, गौ जहां पे जहां गाय बंधी हुई है, गौशाला में है, वो कत्ल खाने से बदतर हो गई हैं। और माननीय जितने भी लोग हैं, आज भी मैं आपको बता रहा हूं, 1 घंटे पहले आयोग में बैठ के ही आया हूं। मैंने माननीय अध्यक्ष जी से भी कहा है कि सबसे पहले गौ संरक्षण का कार्य होना चाहिए, और आप इस बात की पुष्टि भी कर सकते हैं उनसे कि उनके सदस्यगण और माननीय अध्यक्ष जी बैठे थे आयोग में। मैंने कहा, उन्होंने कहा नहीं, अब आज से प्रभावी तरीके से इस पे ही कार्य किया जाएगा। और जो उनका मॉडल है, गाय को कैसे बताया जाए, गाय किसान के खूंटे तक कैसे पहुंचे, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं माननीय श्याम बिहारी गुप्ता जी जो अध्यक्ष बने हैं। लेकिन हम तभी सक्सेस हो पाएंगे जब हमारा प्रशासन सहयोग करेगा, भ्रष्टाचार पे रोक लगेगा। 50 रुपए चारा का मिल रहा है, उसमें भी हफ्तों गायों को चारा नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों को जाने पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, मैं चिट्ठी आपको देता हूं उसकी, कि जब भी हम लोग जाएं तो सारी व्यवस्थाएं कराए सरकार के लोग। लेकिन जब वो कहते हैं तो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, डीएम की परमिशन के बिना गेट तो नहीं खुलेगा। तो मजबूरन हम लोगों को फिर कुछ ना कुछ कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ता है। बाद में बताते हैं गौ सेवक जो है उद्दंड होते हैं। अगर हमारी माता को कोई मारेगा, हमारी माता का चारा छीन के खाएगा, हमारी माता का भोजन खा लेगा, तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल। गाय सिर्फ गाय नहीं है, गाय दूध नहीं अमृत देती है। उसके गोबर से, मूत्र से कितनी चीजें हैं। और हमारे कितने गौ सेवक भाई हैं पूरे देश में, रात दिन कार्य करते हैं, लेकिन इनको बस एक शब्द में अधिकारी कह देते हैं कि ये ब्लीचिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। अरे हमारी माँ को कोई मारेगा तो हम बचाएंगे नहीं? अभी हाल में कल टीवी चैनल पे चल रहा था, प्रतिष्ठित चैनल पर, कि गौ सेवक जो है इस तरह गायों को, जो गाय लेके जा रहे होते तस्कर, उनको पकड़ के पीटते हैं। क्यों नहीं पीटेंगे? हमारी माँ को ले जाओगे जबरदस्ती भर के, पूरी तरह से उनको काटोगे,
गाड़ियों में काट काट के ठीक भर है। ले जाओगे तो हम क्या ठीक है करेंगे? तिवारी जी, हम जब आपके ये पास आते हैं। तिवारी जी आते हैं, बदायूं संवाददाता हमारे साथ रितेश जुड़े हुए हैं। रितेश, छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी। परसों जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई बदायूं में, अब तक कोई प्रशासनिक कोई जवाब सामने आया, कोई कार्रवाई अब तक सामने आई? दर्जनों गायों की मौत हुई, अव्यवस्था की वजह से मौत हुई, कोई प्रतिक्रिया प्रशासन की तरफ से आई है सामने अब तक? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि अगर बात बता दें तो लगातार वीडियो वायरल होने के बाद भी प्रशासन जो है गहरी नींद में सोया हुआ है। हालांकि इससे पहले भी तमाम खबरें दिखाई थी हमने, तमाम हमारी खबरें चलने के बाद पशुधन मंत्री है उन्होंने भी ट्वीट किया था, कार्रवाई के लिए निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक यहाँ पर कार्रवाई के नाम पर बिल्कुल जीरो है। ठीक है, ठीक है, ठीक है रितेश। हमारे साथ बीजेपी से श्याम सलोने जी जुड़े हुए हैं। आदरणीय श्याम सलोने जी, चर्चा में आपका भी स्वागत है। और ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, ये धर्मनगरी चित्रकूट की तस्वीरें हैं। ये जो तस्वीरें हैं, ये देखकर आपकी भी आत्मा रोने लगेगी। गौवंशों को ट्रैक्टर पर बांधकर उनको घसीटा जा रहा है, उनको किसी लावारिस जगह पर ले जाकर छोड़ दिया जाएगा। इंसानों की आवाज तो तमाम लोग उठा रहे हैं इस सर्दी में कि लोग अभाव में जी रहे हैं, लेकिन इन बेजुबानों की आवाज कौन बनेगा? हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इन बेजुबानों की आवाज बनने का प्रयास कर रहे हैं और आपको इसीलिए मंच प्रदान किया है कि इन बेजुबानों के लिए साहब कुछ करिए। श्याम सलोने जी। सर अनम्यूट कर लीजिए फोन ताकि आपकी आवाज। सर आपको और मेरे सभी मित्रों को राम राम। देखिए विषय बड़ा गंभीर है और आप बहुत जागरूक हैं और आपने जिस तरह से जागरूकता लाए हैं, ये केवल एक धर्म पर चोट पहुंचाने का जो कार्य किसी की द्वारा किया जा रहा हो, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन वो अधर्मी है। गौ माता हमारे यहाँ, गौ, गंगा, ब्राह्मण, ये बहुत महत्वपूर्ण है सनातन धर्म में, जिसमें गौ माता तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जितना भी प्राणी है इस जगत में, सबका संरक्षण गौ माता के द्वारा होता है। उस गौ माता को इस तरह से निर्मम हत्या, उनके गौवंशों की हत्या कर देना, ये कौन लोग हैं? सरकारी ठेकेदार हैं, कर्मचारी हैं, या जो गौशाला चला रहे हैं उनके कुछ लोग मिले हुए हैं? क्या अभाव है? हमारे देवेंद्र तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात बतलाई है, बहुत संघर्ष भी किया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये चित्रकूट की वीडियो नहीं है, वहां पर ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन कहीं भी हुआ है, हुआ तो है, गौवंश तो दिखाई दे रहे हैं। मैं तो धन्यवाद करता हूं पूरे सनातन धर्म का, उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रूप में एक ऐसे व्यक्ति मिले, ऐसे संत मिले हैं, जिनके आने के बाद से जो गौ माता की स्थितियां थी पहले, जो सरेआम काटी जाती थी और हम देखते रहते थे, कुछ कर नहीं पाते थे, आज योगी जी के आने के बाद बस बहुत बहुत देर जोर से अंकुश हुआ। लेकिन चूंकि मैं कुछ कहूंगा तो आप लोग कहोगे कि ये राजनीतिक मोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, ये चुनावी जो सियासत अब चल रही है, अब क्योंकि 2027 आने को है, और कुछ सत्ता के भूखे लोग जो बार बार सनातन धर्म में भी, एक तो सनातन धर्म को मानते ही नहीं है, ऐसे समाजवादी पार्टी के, उनके मैं नाम ले रहा हूँ, ऐसे लोग हैं जो धर्म को मानते नहीं है। उनका यही प्रयास है किसी भी तरीके से वो गौवंशों की हत्या, जानवर की हत्या, अभी संभल में 5 मुसलमानों की हत्या करा देना, उनका काम ये है कि किसी भी तरीके से केवल सत्ता लानी है। अब गौवंशों की हत्या हो जाएगी। अब उन्होंने एक अपना पीडीए बना दिया। अब वो पिछड़ा दलितों को हिंदू नहीं मानते हैं, वो कहेंगे कि देखिए ये सनातन धर्मी लोग गैया की गैया को मैया कहते हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। और देखिए उन्होंने आप चर्चा को राजनीतिक मैं नंदू जी नहीं ला रहा हूँ, आते हैं विचार करिए कि निशु गुप्ता जी आपके पास आते हैं। श्याम सर को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। गुप्ता जी आते हैं आपके पास। मेरी बात तो समझिए आप निशु गुप्ता जी, आप इसके यहाँ पर आप सारा गौरक्षक दल है, आपकी नगरी में जहां भी आप रहते हो कुछ गौशालाएं होंगी, कितनी गौशालाओं में कितने गौवंश हैं? आपने आज से पहले कितने गौवंशों के लिए वहां के प्रशासन से लड़ाई लड़ी? कितने आपने? अरे श्याम सलोने जी, लड़ाई डर डर के लड़ाई इन लोगों को लड़नी पड़ती है। प्रशासन, जो प्रशासन इस व्यवस्था का जिम्मेदार है, वही प्रशासन से इनको भी डरना पड़ता है। ये मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे, गौवंशों के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। अधिकारी सीधे तौर पर धमकी देते हैं। श्याम सर, मनोज जी, आप इस बार भाव से कार्य करेंगे, सेवा करेंगे, तो दिल में से डर निकालना पड़ेगा। लेकिन जब आपके अंदर स्वार्थ होगा, कुछ पाने की लालसा होगी,
तो जब आप किसी से मिले होंगे, चारा आ रहा है, चारे के पैसे भी तमाम ऐसे लोग हम देख रहे हैं तो गाय के नाम पर तमाम अपने पूर्ति कर रहे हैं, जिनकी स्वपूर्ति हो रही है, तब गौवंश बेचारे विकसित हो रहे हैं और इस तरीके की पोजीशन आ रही ठीक है, ठीक है श्याम सर, की बात कही है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि गौवंश के लिए बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक गए, मुख्यमंत्री जी तक से निश्चित रूप से ऐसे लोगों का साथ भी देना चाहिए और समाज को भी ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि वो लड़ाई को और मजबूती से लड़ सकें। श्याम सर, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। रितेश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं और ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं धर्म नगरी में अधर्म की और सीधे चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। श्याम सलोने जी, श्याम सलोने, वशिष्ठ जी भाजपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जैन जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ महेश प्रजापति जी भी जुड़ चुके हैं, जिला अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू गौरक्षा समिति के। साथ ही आलोक कुमार त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशु गुप्ता जी गौरक्षक दल के सदस्य हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से चर्चा में आप सभी मेहमानों का स्वागत है और सीधे गौरव जैन आपके पास आते हैं। गौरव जैन जी, ये तस्वीरें बेजुबानों की आज हम आवाज बनकर एक बार फिर से के न्यूज चर्चा पर बैठा है। धर्मनगरी चित्रकूट से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर कर देती हैं, आत्मा रोने लगती है ऐसी तस्वीरों को देखकर। गौवंश जिनकी मौत हो चुकी है उनको ट्रैक्टर पर बांधकर उनको घसीटा जा रहा है और ये तस्वीरें देखकर आप जो तमाम दावे किए जाते हैं संगठनों की तरफ से, तमाम दावे किए जाते हैं प्रशासनिक अमले की तरफ से, उसको मुंह चिढ़ाती तस्वीरें ये साफ तौर पर नजर आती हैं। तमाम ऐसे देवेंद्र तिवारी जैसे लोग हैं जो गौ सेवा करते हैं, तमाम आवाज भी उठाते हैं, उनके आवाज को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास भी किया जाता है। कभी कभी कार्रवाइयां भी होती हैं, लेकिन ये तस्वीरें निश्चित रूप से सारी व्यवस्था की पोल खोलती नजर आ रही हैं। क्या कहेंगे आप गौरव जैन जी? सर फोन अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है रंजन सर? आवाज आ रही है जी। सबसे पहले तो आपको, पैनलिस्ट साथी और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत सादर नमस्कार जी। जय गौ माता। और जैसे कि सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो सदैव, जिनकी पूरी राजनीति मैं गौरव जैन जी आदर के साथ कहूंगा, मैं राजनीति कृपया बीच में मत लाइएगा। श्याम सलोने जी भी सपा का नाम ले रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत कर रहे हैं। मैं इन तस्वीरों की बात कर रहा हूं जो ये तस्वीरें हैं, आत्मा को रुलाने वाली तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें कब आना बंद होंगी? रंजन जी, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी तक तो बात पहुंचानी पड़ेगी। एक दूसरे पे टाल के काम नहीं चले। अगर जिम्मेदारी है तो नाम तो लेना पड़ेगा जी। जो गौ माता और गंगा के ऊपर राजनीति करते हैं और गौ माता और गंगा का नाम लेकर सरकार बनाने का काम करते हैं, उनको मुद्दा बनाते हैं। दुख की बात यह है कि उस सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ मुद्दों में गौ माता और गंगा सिमट के रह जाती है। सिर्फ गंगा माता की सफाई के नाम पर, गौ माता के संरक्षण के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ हुआ तो सरकार में भ्रष्टाचार फैलाने का काम है। सदैव से समाजवादी पार्टी ने इस बात को उजागर करने का प्रयास किया है। तमाम लोगों को मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम माध्यमों से बताया है कि गौ माता की आज क्या परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो गई है। सड़कों पर किस तरह से एक्सीडेंट हुए, गौ माताओं को जब कोई ठिकाना नहीं मिला तो सड़कों पर एक्सीडेंट होने शुरू हो गए, जिसमें गौ माता भी चोटिल हुई और आम सड़क पर घूमने वाला राहगीर भी चोटिल हुआ। गौ माता बहुत गंभीर घायल हुई और उनका इलाज करने वाला नहीं मिला। किसी प्रकार से नगर पालिकाओं के द्वारा शहरी क्षेत्रों में गौशालाओं का निर्माण करा के वहां पर रख रखाव की व्यवस्था करवाना काम किया गया, लेकिन वो भी सिर्फ दिखावटी बन के रह गया। वहां पर गौ माता के चारे के नाम पर, वहां पर गौ माता की दवाई के नाम पर, गौ माता के इलाज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पैसे का एक बंदरबांट पूरे प्रदेश में बची हुई है। और ये बात जब हम लोग कहते थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ा तीखी प्रतिक्रिया देने का प्रयास करते थे। अरे भाई, जिम्मेदारी आप लोगों की है, या आप अधिकारियों पर कैसे टाल दोगे, ब्यूरोक्रेसी पे कह के आप इस भ्रष्टाचार को कैसे छुपा लोगे? आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने खुलेआम तमाम जगह वीडियो के माध्यम से पूरे देश के अंदर बताना काम किया कि हजारों गायें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काट दी गई। आज ब्यूरोक्रेसी किस तरह बेलगाम हो चुकी। अब या तो आप ये कहिए कि भाजपा के नियंत्रण में उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी नहीं रही
और अगर ब्यूरोक्रेसी सरकार के नियंत्रण में है तो फिर ब्यूरोक्रेसी पर इल्जाम लगाने के बजाय उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? ये भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं होती? इस भ्रष्टाचार को रोका क्यों नहीं जाता? आज ये पहली वीडियो नहीं है रंजन भाई, ये ऐसी बहुत सारी सैकड़ों हजारों वीडियो 2017 के बाद से आ रही हैं, जहां पर गौ माता कहीं इलाज के अभाव में गौ माता की मृत्यु हो गई, कहीं भूख से तड़प कर मर गई, कहीं ठंड से मृत्यु हो गई। बहुत सारे कारण रहे जहां पर गौ माता की को देखने करने वाला नहीं मिला और गौ माता से हमें खोना पड़ा, गौ माता की मृत्यु हुई। वो पैसा कहां जा रहा है? कौन उस पंदरबाट में शामिल है? कहां है वो चारे का पैसा? कहां है वो दवाई का पैसा? और ये सड़कों पर घूमने वाली गायें, गौशाला में कितनी गिनती है गौ माताओं की? ये सड़कों पे जो गाय घूम रही है, चोटिल हो रही है, परेशान है, इलाज नहीं मिल रहा, भूखी है, उन्हें गौशाला तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा? ठीक है, ये तमाम भारतीय जनता पार्टी की जो दिखावे की राजनीति है उसका आज ये परिणाम है कि गौ माताओं को इस दुर्दशा का सामना करना पड़ा। ये जो गौ माता की और गंगा की सेवा के नाम पर जो पैसों की बंदरबाट हुई है उसका नतीजा है कि आज ठीक है गौरव जैन जी, आते हैं आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय आलोक कुमार त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। आलोक सर, आपका रुख करते हैं। आलोक सर, गौरव जैन जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मेरा सवाल, गाय को देश में माता का दर्जा दिया जाता है और गाय गौवंशों की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, दुर्दशा आप साफ तौर पर देख सकते हैं। गंगा को देश में माता का दर्जा दिया जाता है, जिन देशों में गंगा सामान्य नदी मानी जाती है उन देशों में साफ सुथरी, हमारे यहाँ माता का दर्जा दिया जाता है और ये स्थितियां हैं। सामाजिक तौर पर भी तमाम जिम्मेदारियां बनती हैं और प्रशासनिक तौर पर तमाम जिम्मेदारियां बनती हैं। धर्मनगरी चित्रकूट से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, गौवंशों को ट्रैक्टर पर बांधकर घसीटा जा रहा है। ऐसी तस्वीरें निश्चित रूप से विचलित करने वाली हैं और जो व्यवस्था का दावा करते हैं उन दावों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं ये तस्वीरें कि आखिर व्यवस्था क्या हो रही है और जो मोटी रकम इनके लिए खर्च की जाती है इन गौवंशों के लिए ताकि इनकी जिंदगी बचाई जा सके, वो दावे कितना है ये आप देख सकते हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए मनोज जी, जितने भी प्रवक्ता हैं सभी लोग अपना अपना वक्तव्य रख रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है और सरकार की जिम्मेदारी के साथ ही जो सरकार में बैठे अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। अगर किसी भी जिले में इस तरह की घटना घट रही है तो ये गौ सेवा आयोग बना हुआ है, जिलाधिकारी हैं जिनके ऊपर पूरे जिले की जिम्मेदारी होती है। आखिर वो कर क्या रहे हैं? तो ये हम कहें कि आयोग क्या कर रहा है या जो गौ सेवा के भक्त हैं वो क्या कर रहा है, लेकिन सरकार जब उस पे बहुत बड़ा बजट खर्च कर रही है, आयोग बना हुआ है, आयोग में मंत्री से लेकर सदस्य बने हुए हैं, वो दौरे करते हैं, उसके बाद भी अगर ये स्थितियां हैं तो ये कहीं ना कहीं बड़ा हास्यास्पद स्थिति है कि आखिर। और अगर हम कहें कि अब तो ये भी कहा सकते हैं कि ये सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की, भाई किसी और की होती तो एक बार ये भी कहते थे, लेकिन अब तो हम वो भी नहीं कह सकते ना। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी और वो सरकार उन अधिकारियों पर नकेल कसे जो इस तरह की घटनाओं को या जो गौ माता के नाम पे जो बजट आ रहा है या उनके जो चारे के लिए जो बजट आ रहा है उस पे जो हिस्सा बांट कर रहे हैं। क्या आखिर मानवता इतनी शर्मसार हो चुकी है कि आप गौ माता के बजट का जो पैसा है उसको भी आप खत्म कर देना चाह रहे हैं, खाना चाह रहे हैं? तो कहीं ना कहीं एक आपको लाइन तो खींचनी ही पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं फिर ये बात कहता हूं कि भाजपा सरकार में अधिकारी बिल्कुल निरंकुश हो जाते हैं, वो उनको किसी से कुछ मतलब नहीं होता है और वो सरकार को बहुत अच्छा दिखाते हैं कि सब कुछ राम राज चल रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है वो आप दिखा रहे हैं कि क्या है दशा, और वो भी धार्मिक नगरी में। तो मुझे लगता है कि सरकार में बैठे नुमाइंदे जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, इनको सड़क पे आकर के देखना पड़ेगा कि आखिर जो कहते हैं उसके बाद नीचे हो क्या रहा है, आखिर जो सच्चाई। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जो गौ माता है जिसको हम लोग कह रहे हैं, इसकी मांग हो रही है कि उसको जो है दर्जा दिया जाए, तो वहां उस तरह की दुर्दशा हो रही हो और बजट भी आ रहा है। ऐसा भी नहीं कि बजट नहीं आ रहा है, तमाम उसके लिए आयोग बनाया जा रहा है, तमाम उसके लिए व्यवस्थाएं जिलों जिलों में की जा रही है कि कैसे उनका संरक्षण किया जाए, कैसे उनको पाला जाए, खूंटे से बांधने की हो रही, लेकिन यहाँ तो खूंटे की बांधने की तो बात छोड़ दी, यहाँ तो दुर्दशा हो रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और उस जिम्मेदारी को तय करना चाहिए कि अगर किस जिले में, चाहे चित्रकूट हो, चाहे लखनऊ के मोहनलालगंज हो या कहीं पे भी इस तरह की घटना होती है, तो वहां के संबंधित अधिकारी से जो उसको सीधे तौर से जिम्मेदार है उससे जरूर सवाल जवाब होना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी तय हो और लगे कि उसको कि हाँ कि अगर भविष्य में इस तरह की घटना कहीं और
होगी तो मेरे ऊपर सरकार का चाबुक चलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, एक के बाद एक, और ये 2 दिन 4 दिन चर्चाएं होंगी और उसके बाद मामले खत्म हो जाते हैं। और ये सरकार की भी किरकिरी है, ये सरकार के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। जो भी अधिकारी इस तरह कर रहे हैं, चूंकि अधिकारी जिम्मेदार है, लेकिन चूंकि सरकार भी है तो सरकार का भी एक फर्ज बनता है कि आखिर इस तरह की घटनाएं जब के न्यूज दिखा रहा है तो उस के न्यूज के उस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार अगर एक्शन ले तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। चलिए, निश्चित रूप से सर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ महेश प्रजापति जी जुड़े हुए हैं, जिला अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू गौरव रक्षा समिति के। महेश जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। महेश जी, लगातार जब हम गौवंशों की चर्चा लेकर बैठते हैं तो आपको जोड़ते हैं। आपके द्वारा भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, अपने स्तर पर, अपने धन, अपने बल से जो भी आप सहयोग कर पा रहे हैं, आप भी इन गौवंशों के लिए कर रहे हैं, आवाज भी उठा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री प्रयासरत नहीं है। उनकी सरकार आने के बाद आयोग का गठन, उसके बाद गौवंशों के लिए चारे की व्यवस्था भी पैसा रिलीज करते हैं, गाइडलाइन जारी करते हैं। लेकिन इस ऐसी गाइडलाइन जारी हो जाने से इन गौवंशों की मौत, ना तो मौत रुक रही है, ना व्यवस्था में सुधार हो रहा है। तो ऐसी गाइडलाइंस का क्या करना है? ये तस्वीरें कैसे सुधरेंगी? तमाम संगठन भी अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें ऐसी भयावह तस्वीरें सामने आ रही है। ट्रैक्टर पर बांधकर गौवंशों को खींचा जा रहा है। कब बंद होगी? किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? अभी ये पहली घटना नहीं है। आप जो चित्रकूट में देख रहे हैं, ये वीडियो हमारे पास परसों आया हुआ था जी। ये परसों की घटना है और हम लोग बांदा में ऐसी, मुझे लग रहा दर्जनों घटना हो चुकी है। ट्रैक्टर से घसीटा जाता। वर्तमान समय में अभी कई गौशालाएं हैं जो हम लोग पहुंच नहीं पाते, ट्रैक्टरों से घसीटा जाता है, जो कि ये घटना मानवीय है। इसमें तुरंत से उत्तर प्रदेश सरकार को, डीएम को सस्पेंड करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। अभी कल ऐसी हम लोग 5 गौशाला में भ्रमण किया था। जो निवाज गौशाला थी वहां पे जो चराई पूरी खाली पड़ी हुई थी और गौवंशों को बाहर निकाल दिया गया था। बगल में एरिया पे वहां पराली पड़ी थी, सिर्फ पराली खुले स्थान में, कोई मतलब टीन छाया नहीं। फिर इसके बाद लामा गए, लामा में 3 गौवंश मरे मिले कल और 6 बीमार मिले। वो 6 मरने की हालत में थे कि मतलब 24 घंटे के अंदर वो मर जाएंगे। कोई इलाज के अभाव से गौवंश मर रहा है। इसके बाद हम लोग चिल्ला गए, ये सब तिनवारी ब्लॉक के अंदर ग्राम पंचायत है, ये अधिकतर हम लोग लगातार 5 से 6 गौशाला डेली भ्रमण कर रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों का। ठीक है महेश प्रजापति जी, आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है, हम कोशिश करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से हम आपके पास एक बार फिर से आएंगे। इससे पहले हम श्याम सलोने जी आपके पास आते हैं। श्याम सलोने जी, मुख्यमंत्री की मंशा पर हमारा सवाल उठाना मकसद नहीं है। मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये अधिकारी निरंकुश हैं। कोई ऐसी मुख्यमंत्री के द्वारा या जो भी प्रशासनिक अमला इसके प्रति जो सुप्रीम है, वो कार्रवाई ऐसी क्यों नहीं करता है कि नजीर बन सके और इन लोगों के अंदर भय व्याप्त हो सके? कानून बनाना, अगर जरूरी हो तो कानून बनाना चाहिए। ये तस्वीरें कब तक ऐसे आती रहेंगी? मुख्यमंत्री गाइडलाइन जारी करते रहेंगे, तमाम अधिकारियों को जो है मुफ्त में तमाम चीजें, हीटर में इस समय बैठे हैं तमाम अधिकारी, और गौवंश जो भूख प्यास से ठंड में मर रहे हैं और उनको ऐसी अमानवीयता दिखाई जा रही है, ऐसे घसीटा जा रहा है। कैसे सुधरेंगी तस्वीरें सर? श्याम सर, अनम्यूट कर लीजिए अपने फोन को। देखिए मनोज जी, निश्चित तौर पर जो भी अधिकारी कर्मचारी जहां भी संबंधित इसमें लिप्त पाए गए हैं या पाए जाएंगे जांच में, तो जांच तो होगी और जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये सरकार किसी भी कीमत पर उनको बख्शने वाली तो नहीं है। लेकिन जो हमारे अन्य साथी लोग हैं जो रक्षा दल के नाम, गौरक्षा दल के नाम पर भी अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहते हैं, मैं समझता हूं उनकी भी एक नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं कि वो समय समय पर इस आवाज को भी उठाएं कि किस गौशाला में, उनके क्षेत्र की किस गौशाला में कितनी गाय मरणासन स्थिति में है, कितनी गायों को चारा मिल रहा है, कितनी भूखी है, इस बड़ी सर्दी में इतनी ठिठुरन बढ़ रही है, किसकी व्यवस्था है नहीं है। मैं हर नगर की बात श्याम सर, अभी देवेंद्र तिवारी जी ने साफ तौर पर कहा कि सीतापुर में गौशाला में गाय कट रही थी, उन्होंने आवाज उठाई, मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की। ऐसे तमाम गौशालाओं में ऐसे इस तरीके की घटनाएं हो रही होंगी, लेकिन देवेंद्र तिवारी जी जैसे लोग वहां पहुंच रहे हैं, तभी तो ये चीजें संज्ञान में आ रही हैं।
कोई जागरूक नागरिक वीडियो बनाकर सामने भेज रहा है, तभी तो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। मनोज जी, मैं वही कह रहा हूँ कि एक देवेंद्र तिवारी जी अकेले नहीं कर सकते हैं। हर जिले और हर नगर के, क्योंकि केवल एक जगह पर गौशाला नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 6,000-7,000 गौशाला है, सरकारी 6,500 लगभग अस्थायी गौशालाएं हैं। उनमें हो क्या रहा है, चारा आता है तो जो सरकारी गौशालाएं हैं उस चारे को नगर निगम के कर्मचारी खा जाते हैं। अब वो कौन लोग उनसे मिले हुए हैं, क्यों नहीं उनकी आवाज बाहर जाती है? जो उस क्षेत्र के गौशाला प्रमुख है, हमारे जो गौरक्षक दल के लोग हैं, हमारे जो हिंदूवादी हैं, हमारे जो गौ माता से प्रेम करते हैं, हम भी उसमें शामिल है। लेकिन जो प्रॉपर गौ माता के नाम पर चलते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है उन अधिकारी, उन कर्मचारियों की पोल खोलें, उनसे मिलकर के चाय कॉफी नहीं पिए। एक अकेले देवेंद्र तिवारी जी नहीं कर पाएंगे, ये सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन श्याम सर, देवेंद्र तिवारी जैसे तमाम लोग हैं जो काम कर रहे हैं, देवेंद्र तिवारी जी भी काम कर रहे हैं, हाईकोर्ट तक वो जा रहे हैं आवाज उठाने के लिए, ऐसे तमाम लोग हैं। लेकिन जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जिनको जिम्मेदारी सरकार ने दी है, पशु चिकित्सक हजारों की संख्या में है और इलाज के अभाव में जानवर जो हैं और गौवंश से वो उनकी जानें जा रही हैं, उनको इलाज मुहैया नहीं हो रहा है। वो जो पैसा है, मोटी रकम है, वो चिकित्सक खा जा रहे हैं, इलाज करने जा नहीं रहे हैं, कागजों पे मेंटेन कर रहे हैं। ना तो चिकित्सकों पे कार्रवाई हो रही है कि भाई आप जो ऐसे गौरक्षक है जो सूचना भी देते हैं कि कोई घायल गौवंश पड़ा हुआ है, उसकी चिकित्सा भी नहीं हो पा रही है। तो घपलेबाजी हर जगह हो रही है। चिकित्सक घर बैठकर इलाज कर रहे हैं कागजों में और वो पूरा रकम डकार जा रहे हैं। गौवंशों की जिम्मेदारी, चारा भूसा जिनको खिलाने की जिम्मेदारी, वो पूरा पैसा डकार जा रहे हैं। तो ये जो गौरक्षक हैं, ये जमीन पर उतरकर सारी जिम्मेदारी निभाएंगे तो वो क्या करेंगे जिनको जिम्मेदारी दी गई है? मनोज जी, मैं वही बात बताने जा रहा हूँ। वो लोग जो पुराने सरकारों से मिले हुए थे, जो केवल मनाई खाना चाहते हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, तो क्योंकि उनके कर्मचारी तो जितने भी टोटल जो कर्मचारी हैं वो तो सब मिले हुए हैं, वही तो भ्रष्टता फैल रही है। उस भ्रष्टता को हटाने के लिए तो जो आयोग बनाया है, उसमें जो आदरणीय गुप्ता जी को उसका अध्यक्ष बनाया, तो तभी तो ये आयोग में बैठ करके उसके व्यक्ति जब निकलेंगे तभी तो कुछ कार्रवाई होगी। लेकिन मैं जो मेन बात कहने जा रहा हूँ, 2022 का चुनाव याद कीजिए। 2022 के चुनाव में आदरणीय अखिलेश यादव जी अपने हर सभा में कहते थे कि किसानों के लिए कि आप बैन नहीं रहेंगे, सरकार आवाज आ जाएगी, गाय आपको खुली नहीं दिखेंगी, सड़कों पर नहीं दिखेंगी, जैसे इनके प्रवक्ता जी ने भी कहा है। तो ये वही लोग हैं जो अब 2027 के चुनाव के लिए ये इसी तरह के कार्यक्रम करेंगे। ठीक है श्याम सर, आप 2027 का इंतजार करिए, तैयारी करिए। हम इस व्यवस्था को सुधारने की बात कर रहे हैं और इस व्यवस्था कैसे सुधरे इसका हम प्रयास कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप भी उसमें अपनी सहभागिता निभाएं। देवेंद्र तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं सर, अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं सिर्फ अपने बीजेपी की सरकार से कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी हूं, जिस तरह वो गौ सेवा का कार्य करवाना चाहते हैं, हम पूरे जितने गौ सेवक हैं उत्तर प्रदेश में, संपूर्ण भारत तो छोड़े, उत्तर प्रदेश में जितने हैं, पूरी तरह से गौ संरक्षित होगी। 2 महीने के लिए चार्ज दे के देखें, 2 महीने के लिए सब एसी ऑफिस में बैठ के काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, हम लोग जाते हैं, हमें रोक दिया जाता है। अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर ना दिखाएं तो डीएम जाने नहीं देता है जिले में, सोचिए, कप्तान घुसने नहीं देता है, सोचिए ये स्थिति हो जाता है। तो इसके लिए सरकार, मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि आप जाइए, पत्र है कि जहां भी जाऊं सारी व्यवस्थाएं की जाए, रात में जाऊंगा 2 बजे 3 बजे व्यवस्था की जाए कि गौ संरक्षण का कार्य हो रहा, लेकिन नहीं करवाया जा रहा है। यही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री से हाल फिलहाल में भी मिला, आज आयोग के अध्यक्ष से भी मिला। 1 महीना से 1.5 महीना नहीं लगेगा, एक भी गौशाला में अगर कोई व्यक्ति गड़बड़ी करते मिले तो आप हमें बताइएगा, मैं जो कहूंगा वो मैं हार जाऊंगा, ठीक है, खुद को सुसाइड कर लूंगा अगर नहीं है। लेकिन इस तरह गौ माता को मरते नहीं देख सकता हूं। केवल गौ सेवकों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं सरकारी तंत्र के लोग, और माननीय मुख्यमंत्री जी को वहां ले जाया जाता है जहां कारपेट बिछी होती है, ठीक है, उन्हें गलत चीजें दिखाई जाती हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, जो मुख्यमंत्री जी को वहीं ले जाते हैं। सभी लोग, सरकार की नहीं, सरकार अगर मुख्यमंत्री जी ना होते तो गाय नहीं बची होती है, कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं। खाने भर भर के जाती थी, इससे ज्यादा कटती थी, कभी दिखती नहीं थी। लेकिन इस समय आयोग की जिम्मेदारी और गौ पशुधन मंत्री की जिम्मेदारी है कि जब कोई चीज उठती है 2 दिन तक चलती है
उसके बाद फिर काम करने नहीं दिया जाता है। ठीक, तो ये ठीक है बीजेपी तिवारी जी, आते हैं आपके भाई पास। साहब से कहूंगा जी, हम तो मिलके कहेंगे मुख्यमंत्री जी से, आप सभी लोग किसी बिना टांग खींचे हुए, किसी को बिना परेशान किए हुए गौ सेवा का कार्य में जो लोग करना चाहते हैं रियल में, उनको जोड़ा जाए। ठीक है, ना कि उन लोगों को जोड़ा जाए जिससे गाय से कोई मतलब ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो निशु गुप्ता जी आपके पास आते हैं। गौ सेवा कौन कर रहा है? ठीक है तिवारी जी, आपकी बात आगे। निशु गुप्ता जी आपके पास आते हैं। निशु गुप्ता जी गौसेवक हैं आप भी, और तमाम संगठन ऐसे हैं जो गौसेवक का संगठन चला रहे हैं, गौसेवा की बात करते हैं। आप जब ये अधिकारी सुन नहीं रहे तो आप सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? ऐसी तस्वीरें देखकर आपका मन विचलित नहीं होता है? आप सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? उन अधिकारियों के खिलाफ, उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जब आप सड़कों पर उतरेंगे तब तो मुख्यमंत्री तक बात जाएगी, तब हो सकता है मुख्यमंत्री कार्रवाई करें। की कमेटी बनाकर 20-20 प्रधान खड़े होकर हमारे इन गौ भक्तों को, गौ सेवकों के ऊपर मुकदमा लिखवाने का कार्य करते हैं। यही मैं कह रहा था, उगाही करने के लिए आए थे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इस बैठे गौ सेवक सबसे पूछ लीजिए, पूरी प्रधानों की लॉबी जाएगी, को डायरेक्ट करता है कि इस तरह जाके डीएम से मिलो और बोलो कि हमसे अवैध उगाही के लिए हमें परेशान किया जा रहा है। ये स्थिति है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि किसी पर बिना कुछ किए कार्य नहीं होगा। रामायण में लिखा है कि बिना भय के प्रीत नहीं होती है। तो सख्त कार्रवाई गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष को भी उठानी पड़ेगी। नहीं माननीय उच्च न्यायालय तो उठाएंगे ही। इस बार जिस दिन डेट लगेगी हम लोग सर्वोच्च न्यायालय और यहाँ दोनों जगह कहेंगे। ठीक है, पहले भी संज्ञान लिया था। ठीक है तिवारी जी, जो आपके द्वारा चलाया गया वीडियो है इसका भी संज्ञान लिया जाएगा और इन सभी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। ठीक है तिवारी जी। निशु गुप्ता जी अपनी बात रखिए कम शब्दों में। बिल्कुल, जैसे अभी तिवारी ने कहा कि बिना भय के जो है डर प्राप्त नहीं होगा, बिना न मानत जड़ गए 3 दिन बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो बिना भय के प्रीत नहीं होने वाली। आज गौ रक्षकों को, गौ समिति के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको आज जो है गुंडा कहा जाता है और उनको कहते हैं कि सब उदंड लोग हैं। मैं कहना चाहता हूँ, ये बड़ी बात आपने कही, यही स्थिति है, यही स्थिति है। गौसेवक जब आवाज उठाते हैं, वास्तविक तस्वीरें दिखाते हैं, तो यही बोला जाता है। हम आलोक जी के पास आए, उससे पहले एक प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे गौरव जैन जी। गौरव जैन जी, आप विपक्ष में हैं, क्या आपको भी डर लगता है मुकदमों का? ऐसी तस्वीरें देखकर आप विचलित नहीं होते हैं? और गौसेवा, अगर भारतीय जनता पार्टी गौसेवा के नाम पर अगर राजनीति करती है तो आप उसका प्रतिकार क्यों नहीं करते हैं? आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? सड़क से संसद तक बाकी विषयों पर उठाते हैं, गौसेवा पर क्यों नहीं? गौवंशों पर ऐसी स्थिति जब बनती है तो आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? रंजन भाई, पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा, के न्यूज का धन्यवाद दूंगा कि आपने इस मुद्दे को अपने चैनल पे दिखाया, इस बात को आज आप उठा रहे हैं। 2017 से आज 8वां साल उत्तर प्रदेश की सरकार को लग गया है जी, और सैकड़ों से ज्यादा वीडियो हैं जो प्रतिवर्ष इस तरह की आती हैं। गोवंश के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है ये हम लोग सैकड़ों वीडियोस में सोशल मीडिया में देख चुके हैं, लेकिन कभी किसी अन्य चैनल ने इस मुद्दे को, इस समस्या को मुद्दा नहीं बनाया। आपको बधाई, आपने इसे मुद्दा बनाया और 8 साल से लगातार हम लोग सोशल मीडिया इसमें आप सबको राजनीति दिख रही है। तिवारी जी आप सब लोग सहयोग करिए। मैं बात कर लूंगा। ठीक है गौरव जैन जी, आपके पास आते हैं। आलोक त्रिपाठी जी, आदरणीय आलोक कुमार त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, जब भी ऐसे विषय सामने आते हैं राजनीति शुरू हो जाती है, लेकिन ऐसे विषयों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसी जब तस्वीरें सर आती हैं तो इन तस्वीरों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप सर क्या सुझाव देंगे, कैसे ये व्यवस्था में सुधार होगा? गौवंशों की जो तमाम आयोग बनाने के बाद, तमाम फंड रिलीज करने के बाद भी ये तस्वीरें जब सुधर नहीं रही हैं तो सर तस्वीरें कैसे सुधरेंगे? आलोक सर। रंजन भाई मेरी बात आते हैं, गौरव जी आते हैं, गौरव जी आते हैं। नहीं मेरी बात बिल्कुल एक प्रतिक्रिया के बाद आते हैं गौरव जी आपके पास। मुझे लगता है कि ये गौ माता का मामला है या किसी राजनीति या किसी सरकार का मामला नहीं है, और इसके विभाग के मंत्री भी हैं, आयोग भी है, आयोग के अध्यक्ष भी हैं, तमाम सदस्य हैं। मुझे लगता है कि इन सब चीजों में कि पहले की सरकारों में क्या होता था उसकी बात ना करके आज जो हो रहा है, जो घटना घटी
जो वीडियो सामने आया है उसको संज्ञान में लेकर के मुझे लगता है कि सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। और अगर आज ये एक्शन हो जाएगा तो आने वाले वर्षों में कोई इतनी आसानी से इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं देगा और लोग सही समय से उनका इलाज भी करेंगे, उनका पालन पोषण भी करेंगे और गौ के नाम पे जो उनका भोजन आ रहा है उसमें बंदर बाट नहीं करेंगे। लेकिन इसके लिए मन की इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। सरकार निश्चित रूप से सर आगे समय इजाजत नहीं देता है। बहुत माफी के साथ आप सभी मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, अपने कीमती समय को आपने दिया। और विषय यही है कि गौ सेवा की जब बात होती है तो राजनीति नहीं होनी चाहिए और ऐसी तस्वीरें जो मन को विचलित करने वाली हैं ये तस्वीरें नहीं आनी चाहिए।